अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हफ्सा में। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है सॉसेजेस विद एग या एग विद सॉसेजेस। इसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने चल रहे हैं, इसको आप प्लीज़ नोट करते जाइए और इसको आप लिख लें, नोट कर लें। ये बेहद इजी, बहुत क्विक बनने वाली और बहुत मज़े की ये रेसिपी है। इसको आप बेसिकली अपने ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आइए मैं अब आपको इनके बताती हूँ कि हमें इसमें क्या क्या चाहिए। इसमें हमें चाहिए है जी, सबसे पहले सॉसेजेस चाहिए। ठीक है, ये हमने एक सॉसेजेस का पैक लिया है। ये आपको किसी भी एशियन मार्केट से, हलाल फूड से मिल सकता है। उसके बाद हमें चाहिए ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के बाद हमें चाहिए 4 अंडे और 1 टमाटो लेना है हमने, उसको हमने चॉप्ड कर देना है। ज़्यादा टमाटर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ 1 टमाटो विथ चॉप्ड। और साथ में हमें चाहिए नमक, ये क्रश्ड चिली है, ब्लैक पेपर है और है जी ये ज़ीरा। ज़ीरे को मैंने पीस लिया हुआ है, यानी कि इसका पाउडर बना लेना है आपने जी। सबसे पहले हमने डालना है ऑलिव ऑयल पैन में। ऑलिव ऑयल डालने के बाद जब ऑलिव ऑयल यूज़ करें तो उसको कभी भी तेज़ आंच पे कभी मत पकाइए। फ्लेम को हमेशा बहुत लाइट बनाएं, लाइट रखिए और ये बहुत लाइट फ्लेम पे ही बनेगा। ज़्यादा फ्लेम मत कीजिएगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा और इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि इसका एक ओरिजिनल होता है। हाँ जी, अब इसके बाद ऑयल को ज़्यादा गर्म भी नहीं करना। अब हमने इसमें सॉसेजेस रख देने हैं राउंड में, सारे राउंड में हम ऐसा ऐसा करके सॉसेजेस रखते जाएंगे। ये रेसिपी इतनी इजी है और इतनी जल्दी बनती है और ये इतनी मज़े की होती है कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और छोटी सी बेहद ईजी सी रेसिपी बनाएं और देखें, ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। ये देखिए, जब हमने इसमें सॉसेजेस डाल दिए हैं सारे अराउंड में, अब हम इसको थोड़ा सा मैं सेट कर रही हूँ। ये हो गए हैं। अब मैं इसमें जो चीज़ अगली डालूँगी वो है टमाटोज़। ये बेहद जल्दी बनती है, इसके लिए आपको ज़रा सा भी वेट नहीं करना पड़ेगा कि देर लग रही है। अगर कोई गेस्ट आया है, आपने कोई यूनिक और अच्छा सा उन्हें ब्रेकफास्ट करवाना है, तो आप उसमें एक ये इजी और क्विक वाली अपनी रेसिपी बनाएं और उसको एक नई रेसिपी, एक नई डिश के तौर पे आगे मेहमानों के आगे प्रेजेंट दें उन्हें उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा। ये टमाटोज़ डालने के बाद हमने 4 अंडे लिए थे, उसको हमने इसमें डालने हैं और कोशिश कीजिएगा कि इसकी जो जर्दी है वो हरगिज़ ना टूटे, क्योंकि उससे थोड़ी सी लुक ज़रा ख़राब सी हो जाती है। अब हम इसके ऊपर स्पाइस डालना शुरू करेंगे। ये मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ सब पे। सॉल्ट डालने के बाद मैंने इस पर डाला है ब्लैक पेपर, डालने लगी हूँ। ये ब्लैक पेपर डाल रही हूँ साथ साथ। उसके बाद मैंने इसमें डालना है जी रेड चिली डालूँगी। ये जो स्पाइस हैं ये आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकते हैं, जितना आप चाहें। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा स्पाइसी बनाएं तो थोड़ा सा स्पाइसी कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी स्पाइसी ना कीजिएगा, क्योंकि अक्सर चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर उनको स्पाइसी कर लिया जाता है ना तो वो इतनी मज़े की नहीं लगती।
इनका खा के वो टेस्ट नहीं आता जो कि आना चाहिए। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर थोड़ी क्रश चिली डालने लगी हूँ और ज़ीरा का पाउडर डालूँगी, जिसको मैंने पाउडर की शेप में दे दिया था। ये बेसिकली ये जो ब्रेकफास्ट है ना, ये टर्किश ब्रेकफास्ट है। ये उधर बहुत ज़्यादा मशहूर भी है और वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मज़े का खाया भी जाता है। ये देखिए जी, हमारा ये रेडी हो गया है, अब बिल्कुल बन गया है। स्टोव मैं बंद करने लगी हूँ। ये अंडे भी कुक हो गए हैं और इनकी शक्ल देखिए कितनी प्यारी और मज़े की लग रही है और इसका टेस्ट भी बेहद मज़े का है। जब आप ट्राई करेंगे आपको भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा और बहुत पसंद भी आएगा। अभी मैं इसको अच्छा, इसको डिश आउट आप पैन में ही कर सकते हैं, क्योंकि जब इसको निकाला जाता है तो फिर वो उसकी अजीब सी शक्ल हो जाएगी। लेकिन इसको इसी तरह ऐड करें और फिर ये देखें आप सर्व करें ऑलिव्स के साथ, टमाटर्स के साथ, चीज़ के साथ, कुकम्बर के साथ एंड जूस लें और बेहद मज़े का ब्रेकफास्ट करें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी और मज़े की लगेगी। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।